देख रहे थे पिछले लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल कर्व सरफेस से पढ़े थे और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डबल कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डबल कर्व सरफेस। डबल कर्व सरफेस को ही लेंस कहते हैं और ये जो लेंस होता है ये कितने टाइप का लेंस होता है। ये होता है, अगर इस शेप का लेंस होगा इसका नाम होगा कॉन्वेक्स लेंस और इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको। क्लियर है? अगर इस शेप का लेंस होगा इसका नाम होगा कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। और इसी दोनों का थ्योरी पढ़ना है और इसी के बेस्ड किसी का भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम होगा, पहले लेफ्ट साइड वाले का नाम देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर इस तरह का लेंस होता है ऐसे और लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्स, राइट में प्लेन, तो इसका नाम होगा कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस। अगर ऐसा लेंस होता है इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्केव लेंस। अगर इस तरह का होगा तो इसका नाम होगा कॉन्केवो प्लेन लेंस। अगर ऐसा होगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, इसका नाम क्या होगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। अगर इस तरह का होगा तो इसका नाम होगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, लाइट रे इधर से इंसिडेंस होगा, इस पे लाइट रे इधर से इंसिडेंस होगा। लाइट रेज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लाइट रे इंसिडेंस होगा। क्लियर है? अगर ऐसा ही लेंस है, अगर ऐसे बना हुआ है और लाइट रे इधर से इंसिडेंस हो रहा है, इसका नाम हो जाएगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स किस साइड से लाइट इंसिडेंस हो रहा है उस पे बेसिस का लेंस का नोमेनक्लेचर करते हैं। ये मेरा लेंस का टाइप्स था। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट। हम बोले थे अभी हमको पढ़ना है कॉन्केव और कॉन्वेक्स, दो तरह का लेंस पढ़ना है और उसी पे बेसिस सारा लेंस का थ्योरी होगा। हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस। अब यहां देखते हैं, हम दो पार्ट में डिवाइड किया। इधर हमने लिखा कॉन्वेक्स लेंस, इधर हमने लिखा कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का शेप ऐसा था, ये मेरा कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ऐसे कट कर दिया तो इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये भी मेरा प्रिंसिपल एक्सिस
और इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्लियर है? अब किसी भी लाइट रे को अगर हम इस पे इंसिडेंस कराते हैं तो आप देखो, ये जो मेरा कर्व फेस है ये कर्व फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर, इस साइड में होगा। तो इसका जो नॉर्मल होगा इस तरह से होगा, ये इसका नॉर्मल होगा। जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट रे ऐसे नहीं जाकर के क्या होगा, इधर मुड़ जाएगा। क्लियर है? जब हम इस फेस पे आए तो इसका हम देख रहे हैं, इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इस फेस का इस साइड में होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल जो होगा इस तरह से होगा, ये इसका नॉर्मल होगा। तो ये लाइट रे ऐसे नहीं जाकर के किधर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मेरा नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। पहले लाइट रे गया रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां पर आएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जिस पॉइंट पे कट कर देगा वो पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। व्हाई? बिकॉज द according to sign convention we know that distance along the direction of incidence ray is positive। ये जो मेरा फोकल लेंथ है along the direction of incidence ray में मेजर हो रहा है। क्लियर है? जब हम यहाँ पे आते हैं इस लेंस में, तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को ले गए, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस फेस का कहीं इधर होगा, तो इस पर जो नॉर्मल होगा इस तरह से इसका नॉर्मल होगा। क्लियर है? अब ये लाइट रे जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल ऊपर है तो ऐसे नहीं जा करके ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, तो इस पर जो नॉर्मल होगा इस तरह से होगा। ये लाइट रे को ऐसे नहीं जा करके किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ऐसे जाएगा। इसको अगर हम बढ़ाते हैं पीछे की तरफ तो ये पॉइंट जो होगा प्रिंसिपल फोकस होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। और देख रहे हैं ये फोकल लेंथ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे है, सो इट इज नेगेटिव। मींस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अब हम जब रे डायग्राम खींचेंगे या कोई भी डायग्राम लेंगे तो आपको हमने बता दिया ये लेंस लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है और ये लेंस लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा है। क्लियर है? ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर है। तो अभी हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ले गए, तो ये मेरा इस पॉइंट पे जाके मिल गया, और यहाँ ले गए तो ये भी मेरा फोकस को क्रॉस करते हुए निकल गया। यहाँ से ले गए लाइट रे को, तो ये भी फोकस होते हुए जाएगा। यहाँ से ले गए लाइट रे को, तो ये भी फोकस होते हुए जाएगा। सारा लाइट रे इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। अब ये लाइट रे को कन्वर्ज कर दे रहा है, इसलिए इस लेंस का नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है? इस लेंस का नाम क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए लाइट रे को, तो ये डाइवर्ज कर दिया, इसको हमने बढ़ाया तो इस पॉइंट पे मिला। फिर यहाँ से ले गए लाइट रे को, तो ये भी डाइवर्ज कर गया, यहाँ पे मिला। यहाँ से ले गए लाइट रे को, तो ये भी डाइवर्ज कर जाएगा। फिर यहाँ से ले गए लाइट रे को, तो ये भी मेरा डाइवर्ज कर रहा है, और सारा लाइट रे बिहाइंड द लेंस इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसका फोकल लेंथ जो है मेरा नेगेटिव है, और ये लाइट रे को डाइवर्ज कर दे रहा है, इसीलिए इसका नाम होगा डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है यहाँ तक?
चले आगे, क्लियर है सभी को? देखते हैं, ये था मेरा कन्वर्जिंग लेंस, ये है मेरा डाइवर्जिंग लेंस। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके बाद। अब हम देखते हैं रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लेंस में इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या होगा? साइन कन्वेंशन सेम चलेगा, जैसा साइन कन्वेंशन मिरर में होता था वैसा ही साइन कन्वेंशन लेंस में होगा। मीन्स डिस्टेंस along the direction of incidence ray is positive and opposite to the direction of incidence ray is negative। इसके बाद जो हमको देखना है रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। इधर हमने लिखा कॉन्वेक्स लेंस, इधर हमने लिखा कॉन्केव लेंस। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट रूल है, कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट रूल है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। किसी भी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस होते हुए पास करेगा। क्लियर है? और इसका ये फर्स्ट रूल हुआ। कॉन्केव लेंस का फर्स्ट रूल है, अगर कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइट रे को ले जाते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर इसके पैरेलल लाइट रे को ले गए तो ये डाइवर्ज कर देगा और ऐसा लगेगा कि फोकस पे मिलने वाला है। क्लियर है? इसका सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल ये है, ये मेरा फोकस था, अगर फोकस होकर के कोई भी लाइट रे पास करेगा ऐसे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा इसी का जस्ट रिवर्स है। इसी में हम देखते हैं, ये मेरा कॉन्केव लेंस है। क्लियर है? इसमें ऐसा लगे कि लाइट रे फोकस पे आने वाला है, ये इस पॉइंट पे आने वाला है, तो ये जो होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देखो, इस लेंस में डबल फोकस होगा, इस साइड भी फोकस होगा और यहां से लाइट रे को ले जाएंगे हम तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर यहाँ पे इस साइड भी फोकस होगा और यहाँ पे ऐसा लगे कि लाइट रे फोकस पे आने वाला है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है? सेकेंड रूल, दिस इज द रूल नंबर 2, दिस इज आल्सो रूल नंबर 2। क्लियर है? थर्ड नंबर का रूल कहता है, रूल नंबर थर्ड, ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं उसमें कोई डिविएशन नहीं होगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा विदाउट एनी डिविएशन। उस वक्त ये एंगल इक्वल होगा। इसका भी थर्ड रूल है, थर्ड रूल है, ये कॉन्केव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो यहां पर भी कोई डिविएशन नहीं होगा, उस वक्त ये दोनों एंगल क्या होगा? सेम हो जाएगा। क्लियर है? ये हमने आपको बताया रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये इमेज फॉर्मेशन का रूल है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हमने हेडिंग दिया इमेज फॉर्मेशन।
या फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज फर्स्ट में हम पढ़ते हैं इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इसका फर्स्ट नंबर है इफ u इक्वल टू इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ये देख रहे हो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर है। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, दोनों जिस पॉइंट पे कट करेगा वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये इमेज का जो फॉर्मेशन होगा फोकस पे होगा, क्लियर है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इमेज का पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है इमेज का एट एफ, साइज क्या है वेरी वेरी स्मॉल, नेचर क्या है रियल है एंड इन्वर्टेड। तो आपको कि सर इसमें इन्वर्टेड तो दिख नहीं रहा है हमको, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं, बनाते हैं इन्वर्टेड कैसे होता है, दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर। अभी आपको मैंने बताया कोई भी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो उसमें डिविएशन नहीं होगा और इसी के पैरेलल अगर हम लाइट रे को ले जाते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है, तो ये लाइट रे ऐसे नहीं जाकर के क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा तो इसको किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा और जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो आप देखो इमेज कैसा बन रहा है, ये मेरा कैसा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। और इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है, रियल होता है, इसीलिए हमने लिखा रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा और उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, क्लियर है। नंबर 2 में देखते हैं, नंबर 2 इफ u इक्वल टू बियॉन्ड 2f, जब 2f के बियॉन्ड होगा तो कहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, अभी बताए थे कॉन्वेक्स लेंस में डबल फोकस होगा। अगर ये मेरा f है तो ये क्या है 2f, ये मेरा क्या है f, तो ये क्या है 2f। कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तो ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड 2f यहां रखें, क्लियर है। अब किसी भी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, ये ऑप्टिकल सेंटर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस होते हुए जाएगा, क्लियर है। अब एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं तो ये कहीं न कहीं कट करेगा इस पॉइंट पे और जहां पे कट करेगा वो इमेज का पोजीशन होगा। मीन्स इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज का पोजीशन है बिटवीन f एंड 2f। साइज क्या है, साइज स्मॉल है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इमेज का साइज छोटा हो रहा है। नेचर, नेचर जो है इसका रियल एंड इन्वर्टेड है, देख रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f then the position of the image between f and 2f, size is small with respect to object but nature is real and inverted, क्लियर है। अब हम नंबर 3 में देखते हैं, नंबर 3 if u इक्वल टू एट 2f, अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे
तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा। देखते हैं ऑब्जेक्ट को 2f पे रख करके। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, ये f और ये 2f है। क्लियर है। यहां पर भी क्या है, ये f है और ये क्या है, 2f है। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, 2f पे। तो ऑब्जेक्ट को हमने 2f पे रखा, तो यहां से एक लाइट रे को ले गए, फोकस होते हुए जाएगा। क्लियर है। एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, तो ऑप्टिकल सेंटर से ले गए तो यहाँ पे मिला 2f पे, इसी पोजीशन पे। मीन्स अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रख रहे हैं तो इमेज का जो पोजीशन है मेरा 2f पे ही बन रहा है, साइज सेम है, नेचर रियल है। When object is placed at 2f, then the position of the image is also at 2f. Size is same, but nature is real and inverted. Clear है। नंबर 4 में देखते हैं, when object is between f and 2f, जब ऑब्जेक्ट को f and 2f के बीच रखेंगे तो क्या होगा। When object is placed between f and 2f, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये f है, ये 2f है, यहां पर भी हमने बना दिया, ये f है और ये 2f है। ऑब्जेक्ट को कहां रखें, बिटवीन f एंड 2f। तो एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस होते हुए जाएगा, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, तो मेरा इस पॉइंट पे मीट कर रहा है और इमेज का ये पोजीशन है। तो इमेज का पोजीशन बना है मेरा अवे फ्रॉम 2f से अवे बना है, और साइज लार्ज है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, नेचर इज रियल। क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट को हमने f और 2f के बीच रखा तो इमेज का पोजीशन अवे फ्रॉम 2f या बियॉन्ड 2f लिख सकते हैं, साइज लार्ज, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। नंबर 5 में देखते हैं, 5 क्या है। 5 नंबर में, if object equal to at f, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, देखते हैं। when object is placed at f, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f और ये 2f, ये भी f है और ये 2f है। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा तो एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस होते हुए, एक को ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें कोई डिविएशन नहीं होगा। मीन्स ये लाइट रे पैरेलल जा रहा है, पीछे की तरफ भी हम बढ़ा रहे हैं तो ये पैरेलल जा रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है कहां पे होगा, एट इनफाइनाइट, साइज वेरी वेरी लार्ज, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 6, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इक्वल टू बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज का पोजीशन कहां होता है, देखते हैं। when object is placed between optical center and focus, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f, ये 2f, ये भी f, ये 2f। ऑब्जेक्ट
रखा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो फोकस होकर के एक को ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं। देख रहे हैं इधर डाइवर्ज हो रहा है, तो आप इसको ऐसे करो, पीछे की तरफ बढ़ाओ, कहीं न कहीं मीट करेगा, और जहां मीट करेगा दिस इज द इमेज। तो इमेज का पोजीशन बना है मेरा किधर, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। आप देखो मेरा, आप लोग के सर आपका 2F पे कट कर गया, जरूरी नहीं है कि 2F पे कट करेगा, इससे पीछे यहाँ 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 कहीं भी बन सकता है। क्लियर है? उन्हें फोकस के आसपास रखेंगे तो इमेज का साइज बड़ा होगा, जब हम लेंस की तरफ चलते जाएंगे तो इमेज का साइज छोटा होते चला जाएगा। साइज क्या होगा? लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। नेचर जो है वर्चुअल आ रहा है, ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इरेक्ट है, इसीलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसे काम कर रहा है। आप देखो अभी हमने बताया जब फोकस के पास जाएंगे, ये अगर फोकस के पास जा रहे हैं तो एक लाइट रे ऐसे आता, क्लियर है? ये लाइट रे ऐसे आता, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते तो ये फोकस होते हुए आता ऐसे ऐसे, इसको ले जाते और तो कहीं और दूर में बनता, मीन्स इमेज का साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता। अगर हम इसको इधर ले जाते हैं इस पॉइंट की तरफ तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस होते हुए, दूसरे को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे तो इसको बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं इसी पॉइंट पे कट कर देता है और इमेज का साइज जो क्या होते चला जाएगा? छोटा होते चला जाएगा। मीन्स ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएंगे तो इमेज का साइज छोटा होगा, देखिए इससे छोटा हो गया। और रेड कलर का हम क्या किया? ऑब्जेक्ट को फोकस के पास ले गए, उसके आसपास तो इमेज का साइज बड़ा हो रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच कहीं भी रखेंगे तो इमेज जो होगा मेरा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लार्ज होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एवरी केस में इमेज का जो पोजीशन होगा इस कंडीशन में बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ही होगा और साइज लार्ज होगा। अगर फोकस के आसपास रखते हैं तो इमेज का साइज सबसे बड़ा होगा। ये हम देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं नंबर बी में फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव लेंस। नंबर बी हम देखते हैं इन कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस में पहला है नंबर 1, इफ u इक्वल टू एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया तो इमेज का पोजीशन कहां होगा? ये मेरा कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करेगा वो मेरा प्रिंसिपल फोकस होगा, वो मेरा ऑप्टिकल सेंटर होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को ले गए तो ये मेरा डाइवर्ज कर जाएगा, ऐसा लगेगा कि फोकस पे मिलने वाला है। तो इमेज का जो पोजीशन होगा एट एफ होगा, साइज जो होगा वेरी 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 स्मॉल और नेचर वर्चुअल होगा। ये मेरा नेचर जो है वर्चुअल है। क्लियर है? नंबर 2 में देखते हैं, इफ u इक्वल टू बियॉन्ड द लेंस। ऑब्जेक्ट को लेंस के अगल बगल में कहीं भी आप रख दीजिए, इनफाइनाइट पे नहीं रखना है। ये मेरा f है, ये 2f है, ये भी f है और ये 2f है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा तो एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे आकर के मीट करेगा, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से ले गए और जहां पे दोनों कट करेगा वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज।
तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इमेज का जो पोजीशन है, इमेज का पोजीशन बना है कहाँ पे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, मीन्स बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और साइज स्मॉल है, और नेचर क्या है मेरा, वर्चुअल, नेचर जो है वर्चुअल है। आप कहीं पर भी रख दो, कोई बोलेगा सर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, बिटवीन एफ एंड 2f, मीन्स बियॉन्ड द लेंस। अब एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, ये सीधा चला जाएगा, मीन्स ये मेरा इमेज का पोजीशन हो गया। तो इस कंडीशन में इमेज का जो पोजीशन होगा ऑलवेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस होगा। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा 5 केस, बट इन कॉनकेव लेंस ओनली 2 केसेस। एक बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और एक बार ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द लेंस, और ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड द लेंस होगा तो इमेज का फॉर्मेशन ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में होगा। आप देखो अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस के पास ले जा रहे हैं, यहाँ पे फोकस के पास, तब ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इमेज बन गया है, देख रहे हैं। अगर हम और थोड़ा सा पास ले जाएं, इसको और पास ले गए यहाँ पर, तो यहाँ से लाइट रे ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये इधर जाएगा। आप देखिए ग्रीन कलर वाला सबसे ज्यादा बड़ा बना है ना। आप देख रहे हो जब जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस के पास लेके जा रहे हैं तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और इमेज का साइज थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। मीन्स इस लेंस में ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज दोनों बराबर कभी नहीं होगा और लार्जर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। मीन्स इसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बट इन कॉन्वेक्स लेंस इमेज का फॉर्मेशन जो होता है उसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बट इन केस दिस इज नॉट इक्वल टू, मीन्स इमेज का साइज ऑलवेज लेस देन ऑब्जेक्ट का साइज होगा। बट इन कॉन्वेक्स लेंस इमेज का साइज बड़ा भी होता था ऑब्जेक्ट से, इमेज का साइज बराबर भी होता था और इमेज का साइज छोटा भी होता था। ये कंडीशन किस में चल रहा था मेरा, कॉन्वेक्स में, और ये जो होगा मेरा किस में होगा, कॉनकेव लेंस में। क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलते हैं आगे क्या है इसके बाद। तो इतना तक क्लियर है। अभी देखा हमने कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कोई बच्चा सोचता है कि सर हमको मालूम ही है, मालूम भी है फिर भी इसको अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेंस फार्मूला को प्रूव करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएगा। और ये सब को भी देखेंगे। अगर हम किसी भी केस में देखेंगे तो यही कंडीशन आएगा। अगर हम ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है और ये जो मेरा इमेज डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, इसमें रिलेशन देखेंगे और रिलेशन इसमें आएगा 1/v - 1/u = 1/f। ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।